अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा दहम जमात का रियाजी। आज के लेक्चर में हम मश्क नंबर 1.4 का सवाल नंबर 5 हल करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। मश्क नंबर 1.4 दर्ज झेल मसवातों को हल कीजिए और हम करेंगे इसका सवाल नंबर 5 और 5वां सवाल है जज़र में x जमा 5 जमा जज़र x जमा 21 बराबर है जज़र x जमा 60। तो ये हमारे पास एक जज़री मसवात है जिसको हम हल करेंगे। तो चलिए हम इसका हल शुरू करते हैं और सबसे पहले हम दी गई मसवात को लिखेंगे। जज़र में x जमा 5 जमा जज़र में x जमा 21 बराबर है जज़र में x जमा 60। इसको हल करने के लिए जो है वो हम सबसे पहले इस मसवात को नंबर 1 का नाम देते हैं और इस मसवात का हम तरफैन में मुरब्बा लेते हैं। मसवात नंबर 1 का तरफैन में मुरब्बा लेने से तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। x जमा 5 जमा जज़र में x जमा 21 का मुरब्बा और दूसरी जानिब हमारे पास है जज़र में x जमा 60 का मुरब्बा। तो यहाँ पे बाएं जानिब की जो हमारे पास रकम है इसको हम a जमा b का जो मुरब्बा है इस फार्मूला के ज़रिए से इसको हम हल करेंगे और ये फार्मूला हमारे पास है a की कुव्वत 2 जमा 2ab जमा b का मुरब्बा। तो इसके ज़रिए से हम इसको हल करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा a का मुरब्बा। तो ये हमारे पास बनेगा जज़र में x जमा 5 का मुरब्बा जमा, चूँकि यहाँ पे दोनों जगह पे जमा का निशान है तो अगर हम b का मुरब्बा अगर हम पहले लिखना चाहें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम b का मुरब्बा वाली रकम पहले लिखते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा x जमा 21 का मुरब्बा जमा आखिर पे हम लिखते हैं 2ab वाली रकम। तो ये हमारे पास बनेगा 2, चूँकि a और b आपस में ज़रब हो रहे हैं। ये हमारे पास है a वाली रकम और ये है b वाली रकम। तो हम अपनी आसानी के लिए हम इन दोनों रकूम को, चूँकि दोनों पे ही जज़र है और आपस में ज़रब हो रही हैं, तो इनको हम एक ही जज़र में लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा जज़र में x जमा 5 ज़रब x जमा 21 और दूसरी जानिब हमारे पास जो मुरब्बा और जज़र है ये आपस में कट जाएंगे। तो हमारे पास बचेगा x जमा 60। इसको यहाँ से हम मज़ीद हल करेंगे। तो ये हमारे पास यहाँ से जज़र और मुरब्बा आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ पे बचेगा x जमा 5 जमा अगली रकम हमारे पास बनेगी x जमा 21, चूँकि यहाँ से भी जज़र और मुरब्बा कट जाएंगे, जमा 2 और यहाँ पे हम जज़र में मौजूद रकूम को आपस में ज़रब देंगे। तो ये हमारे पास बनेगा x की कुव्वत 2 जमा 21x जमा 5x और इसी तरह से 21 और 5 को आपस में ज़रब देंगे तो हमारे पास बनेगा 105 और दूसरी जानिब हमारे पास है x जमा 60। तो यहाँ से हम इसको मज़ीद हल करते हैं। तो यहाँ पे x जमा x हमारे पास बनेगा 2x और 21 जमा 6 हमारे पास बनेगा 21 और 5 को जमा करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 26 और इन दोनों रकूम को हम बाद में लेकर आएंगे बाएं जानिब। पहले हमारे पास यहाँ पे जो है 2 और जज़र में x की कुव्वत 2 21x जमा 5x हमारे पास बनेगा 26x
जमा 105 बराबर है x जमा 60 के। तो यहाँ से हम जज़र वाली रकम को जो है वो हम दाएं जानिब लेकर आते हैं और x जमा 60 को हम बाएं जानिब लेकर आएंगे। तो ये हमारे पास बनेगा 2x नफ़ी x जमा 26 नफ़ी 60 बराबर है नफ़ी 2 और जज़र में चूँकि ये जमा का 2 है, जब हम ही इसको दाएं जानिब लेकर जाएंगे तो ये हमारे पास बनेगा नफ़ी 2 और जज़र में हमारे पास है x की कुव्वत 2 जमा 26x जमा 105। तो यहाँ से हम इसको करते हैं मज़ीद हल। तो ये हमारे पास बनेगा 2x में से हमने x को नफ़ी किया तो हमारे पास बचेगा x। इसी तरह से जमा 26 और नफ़ी 60 हमारे पास बनता है नफ़ी 34 के बराबर। इसी तरह से दूसरी जानिब हमारे पास है नफ़ी 2 जज़र में x की कुव्वत 2 जमा 26x जमा 105। तो यहाँ से इसको हम मज़ीद हल करेंगे और चूँकि अभी भी इस मसावात पे जज़र का निशान है दाएं जानिब, तो इसको ख़त्म करने के लिए हम दोबारा से इस मसावात का मुरब्बा लेंगे। तो दोबारा से तरफ़ैन में मुरब्बा लेने से तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। x नफ़ी 34 का मुरब्बा और दूसरी जानिब हमारे पास है नफ़ी 2 जज़र में x की कुव्वत 2 जमा 26x जमा 105 का मुरब्बा। इसको हम यहाँ से मज़ीद हल करेंगे और यहाँ पे हमारे पास जो बाएं जानिब की रकम है इसको हम a नफ़ी b के मुरब्बा से के फार्मूला से हल करेंगे। तो उस फार्मूला को यहाँ पे लगाने से ये हमारे पास बनेगा a की कुव्वत 2, चूँकि यहाँ पे x है तो यहाँ पे बनेगा x की कुव्वत 2 नफ़ी 2ab, तो वो हमारे पास बनेगा 2 ज़रब x ज़रब 34 जमा b का मुरब्बा, तो हमारे पास बनेगा यहाँ पे 34 का मुरब्बा और दूसरी जानिब नफ़ी 2 का मुरब्बा बनेगा 4 और जज़र से जो है वो मुरब्बा कट जाएगा तो यहाँ से बाकी की रकम बचेगी x की कुव्वत 2 जमा 26x जमा 105। तो यहाँ से हम इसको करते हैं मज़ीद मुख्तसर। तो ये हमारे पास बनेगा x की कुव्वत 2 और अगली तीनों रकूम को ज़रब देने से हमारे पास बनेगा नफ़ी 68x और 34 का मुरब्बा हमारे पास होता है 1156 के बराबर। और दूसरी जानिब हम 4 को अंदर जो है वो तीनों रकूम से ज़रब देंगे तो हमारे पास बनेगा 4x की कुव्वत 2। इसी तरह से 4 को 26x से ज़रब देंगे 104x और 4 को 105 से ज़रब देंगे तो हमारे पास बनेगा 420। तो इसके बाद जो है वो हमारे पास जो बाएं जानिब की रकूम है इनको हम दाएं जानिब लेकर जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 0 और दूसरी जानिब हमारे पास आए तरतीब से रकूम को लिखेंगे x की कुव्वत 2 नफ़ी x की कुव्वत 2 जमा 104x जमा 68x जमा 420 नफ़ी 1156। तो इसको यहाँ से हम हल करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 3x की कुव्वत 2 104x और 68x हमारे पास बनेंगे 172x। इसी तरह से अगली दोनों रकूम को हल करने से हमारे पास आएगा नफ़ी 736। तो ये हमारे पास 2 दर्जी मसावात की म्यारी शक्ल बन गई जिसको हम बाएं जानिब लिख सकते हैं 3x की कुव्वत 2 जमा 172x नफ़ी 736 बराबर है 0 के। तो यहाँ से इसको हम बज़रिया तज्ज़ी हल करेंगे। तो उसके लिए मैं अगर आपको बताऊं, पहली जो x की कुव्वत 2 का अददी सर है और नफ़ी 736 है, इनको अगर हम ज़रब दें तो हमारे पास आता है नफ़ी 2208 और दरमियान में हमारे पास चूँकि है जमा का 172, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास 184
और नफी 12 दो ऐसे नंबर्स हैं जिनका हासिल ज़रब नफी 2208 के बराबर है और इनका जो मजमूआ है वो 172 के बराबर है। तो चूंकि दो दर्जी मसावात को हल करने के 3 तरीके हैं, यहाँ पे तजज़ी में अगर मुश्किल होती है, अगर अज्ज़ाए ज़रबी ढूंढने में मुश्किल होती है, तो आप इसको बज़रिया दो दर्जी फार्मूला भी हल कर सकते हैं। तो चूंकि यहाँ पे हमने इसके अज्ज़ाए ज़रबी ढूंढ लिए हैं 184 और नफी 12, तो हम इसको यहाँ पे बज़रिया तजज़ी हल करेंगे। इसकी हम करते हैं तजज़ी, तो ये हमारे पास बनेगा 3x की क़ुव्वत 2 जमा 184x नफी 12x नफी 736 बराबर है 0 के। तो यहाँ पे अगर हम पहली दो रकूम को देखें तो पहली दो रकूम में हमारे पास x मुश्तरक है, तो बाकी की रकमें यहाँ पे बचेंगी 3x जमा 184। इसी तरह से अगर हम अगली दो रकूम को देखें तो अगली दो रकूम में हमारे पास नफी 4 मुश्तरक है, तो नफी 4 मुश्तरक लेने से हमारे पास बाकी की रकमें यहाँ पे बचेंगी 3x जमा 184 बराबर है 0 के। तो यहाँ से हमारे पास इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 3x जमा 184 ज़रब x नफी 4 बराबर है 0 के। तो यहाँ से हमारे पास 3x जमा 184 बराबर है 0 के, या x नफी 4 बराबर है 0 के। तो वो यहाँ से हम इसको x की कीमतों के लिए मज़ीद हल करेंगे। तो पहली मसवाद में से 3x बराबर है नफी 184 के, और 3 को हम दाएं जानिब तकसीम करेंगे तो x की कीमत आएगी नफी 184/3। इसी तरह से दूसरी मसवात में हम नफी x को दाएं जानिब लेकर जाएंगे, तो यहाँ से हमारे पास x बनेगा जमा का 4। तो ये हमने x की दो कीमतें निकाल ली जिनको हम पड़ताल के ज़रिए से देखते हैं। तो चलिए हम पड़ताल शुरू करते हैं, और उसके लिए सबसे पहले हम दी गई मसावात को लिखेंगे जो कि हमारे पास है जज़र में x जमा 5 जमा जज़र में x जमा 21 बराबर है जज़र में x जमा 60। तो सबसे पहले इसमें हम x की जगह नफी 184/3 दर्ज करेंगे। x बराबर है नफी 184/3 दर्ज करने से तो x की जगह हम दर्ज करेंगे नफी 184/3, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगी। जज़र में नफी 184/3 जमा 5 जमा जज़र में नफी 184/3 जमा 21, और दूसरी जानिब हमारे पास है जज़र में नफी 184/3 जमा 60। तो यहाँ पे इसको हम हल करते हैं बज़रिया ज़ाफ़कल। तो ये हमारे पास बनेगा जज़र में 3, इसका ज़ाफ़कल आएगा, और ऊपर रकम में हमारे पास बनेगी नफी 184 जमा 15। इसी तरह से अगली रकम हमारे पास जज़र में बनेगी 3, यहाँ पे आएगा ज़ाफ़कल, और बाकी रकम बचेगी नफी 184 जमा 63, और दूसरी जानिब भी हम इसको ज़ाफ़कल से हल करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 3 आएगा यहाँ पे ज़ाफ़कल, तो नफी 184 जमा 180। इसको हम मज़ीद हल करेंगे तो ये हमारे पास नफी 184 जमा 15 बनेगा नफी 169, और नीचे हमारे पास है 3 जमा नफी 184 जमा 63 नफी 121/3, और इसी तरह से दूसरी जानिब हमारे पास नफी 184 जमा 180 हमारे पास बनेगा नफी 4/3। तो यहाँ से सबसे पहले हमारे पास चूँकि जज़र में नफ़ी का निशान है, जब भी हम जज़र में से नफ़ी का निशान ख़त्म करते हैं तो बाहर हमारे पास आयोटा आता है,
तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा 169/3 और इसके बाहर अयोटा जमा 121/3 अयोटा बराबर है जज़र में 4/3 अयोटा। तो इसको अगर हम मज़ीद हल करें तो यहाँ पे अगर हम इन रकूम का पहली रकूम का अगर हम जज़र लें तो 169 का जो हमारे पास जज़र है वो बनेगा 13 और नीचे 3 पे जो है वो ऐसे ही जज़र रहेगा अयोटा। और इसी तरह से 121 का जज़र जो है वो 11 बटा जज़र में 3 अयोटा और दूसरी जानिब हमारे पास बनेगा 2 बटा जज़र में 3 अयोटा। तो इसको अगर हम हल करें तो यहाँ पे हमारे पास दाएं जानिब की रकम को हल करने से हमारे पास आएगा 24 बटा जज़र में 3 अयोटा और दूसरी जानिब हमारे पास है 2 जज़र में 3 अयोटा। अगर हम देखें तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो इसका मतलब हुआ ये दुरुस्त नहीं है, जो कि दुरुस्त नहीं है। तो इसके बाद हम x की दूसरी रकम की पड़ताल करते हैं। तो x बराबर है 4 दर्ज करने से। तो अब हम x की जगह 4 लिखेंगे तो ये हमारे पास बनेगा जज़र में 4 जमा 5 और दूसरी जानिब जमा जज़र में 4 जमा 21 बराबर है जज़र में 4 जमा 64 4 जमा 60। तो ये हमारे पास बनेगा जज़र में 9 जमा जज़र में 25 बराबर है जज़र 64। तो यहाँ पे इसको अगर हम हल करें तो 9 का जज़र जो है वो 3 के बराबर है, 25 का जज़र 5 के बराबर है और 64 का जज़र 8 के बराबर है। 3 जमा 5 8 8 बराबर है 8, जो कि दुरुस्त है। चूंकि 8 8 के बराबर है तो ये दुरुस्त है। तो आखिर पे हम इसका हल सेट लिखेंगे। बस हल सेट चार है। और हमारे पास जो नफी 184/3 था, x बराबर है नफी 184/3 एक फालतू हल है। तो ये हमारे पास सवाल नंबर 5 का हल मुकम्मल हो गया। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने मश्क नंबर 1.4 का सवाल नंबर 5 हल किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस सवाल की अच्छे से समझ आई होगी। तो अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।